हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था हमारे सेट के बारे में कि सेट क्या होता है और सेट के टाइप क्या होते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, या फिर मैं बात करूं रिलेशन के बारे में कि दो सेट के बीच में रिलेशन को जब हम फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास कैसे रिजल्ट मिलते हैं। और उसमें जाने से पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें पता होना चाहिए बेटा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है। एक्चुअली कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम करते क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं कि हमारा कंसेप्ट हमने लिखा हुआ है कि रिलेशन के ऊपर कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करते हैं तो इसके अंदर रिलेशन हमारे पास कैसे कैसे बनेंगे, और इसके बाद हम पढ़ेंगे हमारे डोमेन और रेंज के बारे में भी इसके अंदर हम स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की। देखो एक डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है बेटा कि द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट ए बी is the set of all possible order pair. If the set of all possible order pair, okay, A and B such that A belong to A. आपको मैंने सेट के बारे में एक बात बताई थी लास्ट क्लास के अंदर कि एलिमेंट ऑफ ए सेट रिटन बाय स्मॉल लेटर एंड द नेम ऑफ द सेट इज रिटन बाय, कैसे लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर के अंदर लिखा जाएगा। ठीक है जी, कुछ ऐसी बातें। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, उसको वैसे अगर मुझे मान लेते हैं कि मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि ये ए है मेरे पास, ये बी है, दो सेट मेरे पास मैंने लिखे हुए हैं। तो अगर मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है, मतलब ए क्रॉस बी, ये मतलब है कि ए का बी के साथ क्या कर रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर करेंगे तो ये मेरे पास एक कैपिटल होगा, ओके। तो यहाँ पे जो ब्रेसेस होंगी हमारे पास, अब देखिए जब ए क्रॉस बी हम बेटा कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले ए के एलिमेंट को उठाया जाएगा, पहले वाले एलिमेंट को, किसको, 1। उसके बाद बी के एलिमेंट को उठाया जाएगा, पहले वाले को, उसको लिखेंगे हम m। ठीक है ना, इसको बोला जाता है ऑर्डर पेयर। क्या बोला जाता है, ऑर्डर पेयर बोला जाता है कि ऑर्डर के अंदर पेयर को रखना। उसके बाद फिर मैंने 1 को उठाया और सेकंड का 1n हो गया। उसके बाद फिर अगर मैं बात करता हूँ 2m की, उसके बाद बात कर लेता हूँ बेटा 2n की, उसके बाद 3m की मैं बात करता हूँ, और उसके बाद 3n, ये मेरे पास। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर हमारे पास ये बने हैं। ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर। अब ऑर्डर पेयर के अंदर ही मेरे पास क्या होता है, दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी हमने कर लिया, ए क्रॉस बी मतलब ये मेरे पास क्या है। अब इससे हम डेफिनेशन को समझते हैं। तो कहता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए टू सेट ए एंड बी सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर, ए और बी के ऑर्डर पेयर सच दैट कि ए बिलोंग करता है ए से और बी बिलोंग करता है आपका कैपिटल बी से। तो हमने ये सब देखा है कि 1m1 n2 m2n ऐसा कुछ ना, तो ये हमारे ए और बी से ही बिलोंग कर रही है। ठीक है, अब इसी के अंदर कुछ और बातें हम समझते हैं कि देखो जो पहला एलिमेंट होता है ना बेटा, उसको क्या बोला जाता है, ये होता है डोमेन, इसको बोला जाता है डोमेन होती है। और जो दूसरा एलिमेंट होता है ये हमारे पास क्या होता है बेटा, इट्स ए रेंज, ये मेरे पास रेंज होती है ना। और डोमेन, रेंज, को डोमेन, ये है क्या चीज़, अभी पहले इसको भी समझना पड़ेगा मुझे। डोमेन बेटा वो होती है जो हम इनपुट देते हैं। डोमेन मतलब इनपुट, जिस भी फंक्शन के अंदर हमने कोई वैल्यू को रखा है दैट इज़ कॉल्ड डोमेन। और हमारे पास अगर रेंज मिल जाती है तो रेंज, अगर कि मैं रेंज की बात करता हूँ तो वो मेरे पास क्या होती है बेटा, आउटपुट होती है। और आउटपुट और इनपुट के बीच में एक फंक्शन होता है, उस फंक्शन के ऊपर हम वैल्यू को रखते हैं या फिर उस फंक्शन में वैल्यू को रखते हैं, तो उसको इनपुट को डोमेन बोला जाता है, आउटपुट को रेंज बोला जाता है। या फिर मैं बेटा ऐसा कह सकता हूँ कि y = x², ये मेरे पास मान लो एक फंक्शन है। अगर x की वैल्यू में कुछ रख रहा हूँ, मैंने 1 रखा, x की वैल्यू अगर 1 रखी है तो y की वैल्यू भी 1 मिलेगी। x की वैल्यू अगर मैंने 2 रखी है तो y की वैल्यू मुझे 4 मिलती है। x की वैल्यू मैंने 3 रखी है तो y की वैल्यू मुझे 9 मिलती है। कुछ ऐसी बातें। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इनपुट दे रहे हैं हम, मतलब x की वैल्यू को पुट कर रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि जो x की वैल्यू होती है वो मेरे पास क्या कहलाती है, वो डोमेन कहलाती है बेटा। जो मेरा आंसर आता है वो मेरे पास क्या होती है, वो रेंज कहलाती है। ओके, इतनी बात सही रहेगी। या कोई और हम एग्जांपल ले सकते हैं कि हम जैसे ग्राइंडर का यूज़ करते हैं, हम शेक बनाते हैं, तो हम अगर कोई शेक हमें बनाना है तो उसमें बनाना, उसमें ओट्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें हमें डालनी पड़ती हैं। जो हम इनपुट देंगे उसके बाद एक फंक्शन क्या करेगा, उसको मिक्सअप करेगा। जैसा मेरा फंक्शन होगा उसी फंक्शन के अकॉर्डिंग मेरे पास क्या मिलेंगे, मुझे मेरे रिजल्ट मिलेंगे। और जो आंसर बनेगा, जो आउटपुट आएगी, उस आउटपुट को क्या बोला जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड रेंज। तो यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो 1m यहाँ पे डोमेन ये होगी हमारी और ये रेंज ही होगी। हर एक केस में ऐसा ही बनेगा।
तो यहाँ से अगर आपने ये चीज़ समझी है तो मैं अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट B क्रॉस A कर देता हूँ बेटा, क्या कर देता हूँ, B क्रॉस A कर देता हूँ। तो B क्रॉस A करने से क्या हुआ, सबसे पहले अब एलिमेंट किसका आएगा, B का आएगा, उसके बाद एलिमेंट किसका आएगा, A का आएगा। तो B का एलिमेंट सबसे पहले अगर लूँगा मैं तो M1 लिखा जाएगा, ठीक है बेटा। उसके बाद M2 लिखा जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद M3 लिखा जाएगा हमारे पास, फिर N1 आएगा, फिर N2 आएगा, फिर N3 आएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे डोमेन, अब मेरे पास डोमेन क्या बन गई, अब सेट बी के जितने भी एलिमेंट है बेटा वो मेरे पास क्या बन गई, वो मेरी डोमेन बन चुकी है। अब ये रेंज क्या होगी, जो सेट ए के मेरे पास एलिमेंट हैं वो मेरे पास क्या बन गए, मेरे रेंज बन गई। तो मतलब इसका उल्टा हो गया, मतलब ये कह सकता हूँ कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों वैल्यू बराबर नहीं होती है, कि अगर हम कर देते हैं कई बार कि ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए होगा, नहीं, ये अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि डोमेन और रेंज मेरी क्या हो चुकी है, बिल्कुल चेंज हो चुकी हैं अगर मैं इस केस की ऐसे स्टडी करता हूँ तो, ठीक है जी। तो ये मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, इसके अंदर डोमेन और रेंज को आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम रिलेशन को फाइंड आउट करते हैं बेटा। इसी के बेसिस पे एक रिलेशन को फाइंड आउट करते हैं कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन एक्चुअल में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन होता है कि दो किसी भी सेट के बीच में क्या रिलेशन जनरेट हो रहा है, या मुझे क्वेश्चन के अंदर दो सेट दिए जाते हैं, उस सेट के अंदर मुझे एक रिलेशन को फाइंड आउट करना होता है जो मैं देता हूँ। कोई एग्जांपल से समझते हैं। मैंने कहा कि a इज इक्वल टू, मेरे पास लिखा हुआ है 1 2 3 4 एंड 5, कुछ ऐसा लिखा हुआ है। एक b सेट है मेरे पास, इसके अंदर लिखा हुआ है 1 4 9 16 25 36, है ना, कुछ ऐसा आ गया बेटा। यहाँ पे मैं 24 लिख दूँ। ये मेरे पास कुछ क्या है, बी सेट है, एक बी सेट के एलिमेंट है और ये मेरा ए सेट का एलिमेंट है। तो रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है रिलेशन की, एक्चुअल में ये बताना चाह रहा हूँ मैं आपको कि रिलेशन की रिप्रेजेंट कैसे होती है। मतलब एक एक्स का एलिमेंट आएगा, मतलब ए के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे हम उसको एक्स मान रहे हैं, या फिर ए ही मान लो, आपकी मर्जी है। तो हम आपको एक चीज़ पूछता हूँ मैं कि एक रिलेशन जनरेट करना मुझे यहाँ से कि जो मैं इसकी वैल्यू को उठाऊँ, मतलब y इज इक्वल टू मेरे पास क्या बन जाए, x का स्क्वायर बन जाए। y इज इक्वल टू अगर मैं उठाऊँ तो मेरे पास क्या बन जाए, x का स्क्वायर बन जाए। तो फिर या फिर मैं a इज इक्वल टू क्या लूँगा जी, a इज इक्वल टू b के एलिमेंट का स्क्वायर कर दूंगा, कुछ ऐसा ले सकता हूँ। तो रिलेशन की बात कर रहा हूँ मैं कि रिलेशन कैसा जनरेट किया जाएगा। तो रिलेशन जनरेट जब भी होगा तो अब इसके अंदर अगर मैं देखूँ तो मैं एक ऐसा रिलेशन दे रहा हूँ कि a रिलेशन b, कुछ ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा इसको, ठीक है। या फिर एलिमेंट के साथ हम रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर मैं एलिमेंट के साथ देखता हूँ बेटा कि a रिलेशन b, अब ये a रिलेशन b है क्या चीज़, वो कह रहा है कि a जो है ना, जो भी लूँगा मैं और b के अंदर से जो भी एलिमेंट लूँगा मैं वो उन दोनों का क्या होना चाहिए, ये इसका a का स्क्वायर हमारे पास b के अंदर मुझे मिलना चाहिए। तो ऐसा कुछ कह रहा है कि क्या कह रहा है कि a का अगर स्क्वायर करूँ ना तो वो मेरे पास b के अंदर मौजूद होना चाहिए। ये हमारे पास एक रिलेशन जनरेट होता है। तो अगर मैं बात करता हूँ रिलेशन की, तो रिलेशन कैसा बनेगा फिर बेटा, r इज इक्वल टू, देखो a में से क्या उठाया मैंने, 1 उठाया, तो इसके अंदर से मुझे क्या उठाना पड़ेगा, एक डोमेन होगी, एक रेंज होगी हमारे पास। तो अगर ये 1 है तो इसमें से क्या उठाना पड़ेगा, इसमें से बेटा आपको 1 ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि एक का स्क्वायर 1 होता है। उसके बाद 2 4 होगा, उसके बाद 3 और 9 होगा, उसके बाद 4 और 16 होगा, उसके बाद 5 25 होगा, उसके बाद भी कुछ होगा नहीं, क्योंकि इसके एलिमेंट पूरे अभी ख़त्म हो चुके हैं। अब अगर फालतू कुछ बच गया हमारे पास, जैसे 24 बच गया, 36 बच गया, नो यूज़, या फिर मैं ये कह सकता हूँ, वैसे तो हम आगे पढ़ेंगे फंक्शन के अंदर की को डोमेन होती है, और वो को डोमेन क्या होती है ये मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। अब रिलेशन हमारे पास क्या मिला, 1 1 2 4 3 9 4 16 5 25, कुछ ऐसा रिलेशन मिल गया। और ये रिलेशन किसको डिनोट करता है, जो हमारे पास एक रिलेशन गिवन था, ठीक है ना। एक रिलेशन के डेफिनेशन में ये कहता हूँ कि दो सेट के बीच में हमारे पास जो भी रिलेशन पूछा जाता है उस रिलेशन को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं बेटा, ठीक है। सबसे पहले आप कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में देखते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, और कार्टेशियन प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ही हम अपने कहानी को कंटिन्यू करते हैं एक्चुअली, है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बेसिस पे हम डोमेन और रेंज को फाइंड आउट। अब ये बताओ जरा कि क्या ए रिलेशन बी जो मैंने बनाया, क्या वो बी रिलेशन ए भी हो सकता है, क्या बी रिलेशन ए भी हो सकता है, जी नहीं, वो अलग अलग होगा। मान लो मैं एक छोटी सी बात कर लेता हूँ कि ए इज ए फादर ऑफ बी, ए क्या है, बी का फादर है, तो मतलब एक ये ऐसा रिलेशन है, मेरे पास दो सेट दिए गए हैं फादर के और सन के रिलेशन है। तो क्या मैं ऐसा लिख दूँ इसको कि बी
इज़ द फादर ऑफ ए, नो ये नहीं लिख सकता। इसका मतलब इसका जो रिवर्स होगा वो इक्वल नहीं आएगा, वो अलग चीज़ बन जाएगी कुछ ना कुछ, वो रिलेशन हमारा अलग होगा, है ना, वो सेम हमारे पास स्टेटमेंट नहीं देगा। तो रिलेशन की बात अब ये होती है। क्लियर है यहाँ तक भाई? ठीक है, सबसे पहले कार्टेशियन, फिर डोमेन और रेंज क्या होती है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ। अगर मुझे इसके अंदर सबसेट निकालने पड़ जाए, सबसेट, अब एक चीज़ देखो बेटा, सबसेट निकाले, सबसेट ऑफ ए ऑर्डर पेयर, सबसेट ऑफ ऑर्डर पेयर, तो आप लिखेंगे 2 की पावर m इंटू n, 2 की पावर m इंटू n। देखो जरा एक बार, इसके अंदर 3 एलिमेंट थे, इसके अंदर 2 एलिमेंट थे, और जब हमने ऑर्डर पेयर बनाए थे 1 2 3 4 5 6 बनाए थे, है ना। तो ऑर्डर पेयर जो बनता है ना, ऑर्डर पेयर यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ऑर्डर पेयर जो बनता है ना वो 3 इंटू 2 बनता है, मतलब 6। या फिर मैं कह सकता हूँ कि m इंटू n, m मतलब पहले सेट में जितने एलिमेंट है, n मतलब दूसरे सेट में जितने एलिमेंट है, उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या मिल जाता है, नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर मिलते हैं। अब ऑर्डर पेयर तो मिल गए, नंबर ऑफ सबसेट कैसे मिलेंगे ऑर्डर पेयर से, तो नंबर ऑफ सबसेट बेटा आप देखेंगे कि नंबर ऑफ सबसेट कैसे मिलेंगे। नंबर ऑफ सबसेट की अगर बात कर लो, 2 की पावर m इंटू n होगा मेरे पास। अगर इसके अंदर नंबर ऑफ सबसेट निकालने पड़ेंगे तो 2 रेज़ टू पावर 6 हो जाएगा। 2 रेज़ टू पावर जो 6 होता है हमारे पास, वो बेटा 64 होता है। तो टोटल 64 हम नंबर ऑफ सबसेट बनाएंगे इसके अंदर। 2 रेज़ टू पावर m इंटू n होता है, इसको आप नोट कर लेना स्टार लगा के। ठीक है, डायरेक्टली कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनडीए में आपके और एक्स ग्रुप में आपके, तो उस हिसाब से आपका ये रिलेशन का कॉन्सेप्ट, सिर्फ की कंसेप्ट क्या है, इसके बाद कि रिलेशन क्या होता है, किस तरह से उसको फाइंड आउट करते हैं, उन चीज़ों के बारे में आपने इसके अंदर डिस्कस किया। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ रिलेशन, कि हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशन होता है, यूनिवर्सल रिलेशन होता है, रिफ्लेक्सिव होता है, ट्रांजिटिव होता है। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ रिलेशन इन दिस चैप्टर, एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल ऑन द बेसिस ऑफ हमारे टाइप ऑफ रिलेशन, है ना। डन, चलिए, तो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम इसको टाइप को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड जय हिंद ऑल।